नमस्कार दोस्तों, ऑल वाइज एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत। साथियों, आज हम सब जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में जो पेपर का प्रारूप और समय ये सब था, सभी अभी आगे के 3 पार्ट में आपको बताया जा चुका है। ये उस 200 प्रश्नों का जो लास्ट पार्ट था 50 क्वेश्चन का, आज हम सब उसका सॉल्व देखेंगे। साथियों, ये प्रारूप है पीएचडी एंट्रेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के संबंध में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, प्रोबल के आदर्शवाद के विषय में कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए, शिक्षा प्रकटीकरण की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी, अधिगम में ज्ञान भावनाओं और क्रियाओं का संयोजन होता है। ऑप्शन सी, शिक्षा को आत्मानुभूत प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। और ऑप्शन डी है, स्वयं क्रिया का भाव हस्तचलित क्रियाओं तक सीमित है। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिगम में ज्ञान भावनाओं और क्रियाओं का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 152, वह सब व्यक्ति जिनके शिक्षा दर्शन का आधार प्रयोजनवाद होता है। ऑप्शन ए, प्रयोग की वैज्ञानिक विधि को अस्वीकार करेंगे। ऑप्शन बी, स्वीकार करेंगे कि पूर्ण निष्पक्षता संभव है। ऑप्शन सी, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। ऑप्शन डी, दावा करेंगे कि ज्ञान अंतिम है, सत्य सापेक्ष होता है। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, दावा करेंगे कि अंतिम ज्ञान अंतिम है, सत्य सापेक्ष होता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 153, दर्शन के निम्नलिखित स्कूलों में से कौन सा सामाजिक भागीदारी के साथ छात्रों की क्षमताओं, हितों और आदतों को एकीकृत करता है। ऑप्शन ए, यथार्थवाद। ऑप्शन बी, प्रकृतिवाद। ऑप्शन सी, आदर्शवाद। ऑप्शन डी, प्रयोजनवाद। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, हालांकि समाजशास्त्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याताओं ने सामाजिक विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला, लेकिन वह सभी सही अर्थ में समाजशास्त्री नहीं थे। इनमें से केवल एक सच्चे समाजशास्त्री थे। वह कौन है? ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी, चार्ल्स दुर्खीम। ऑप्शन डी, इस्माइल दुर्खीम। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चार्ल्स दुर्खीम। चार्ल्स दुर्खीम महोदय ही थे जो एक सच्चे समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, कौन सा दर्शन कहता है कि भगवान और आत्मा के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जानने की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छे बनो। यह आपको जो भी सत्य अस्तित्व में है उसकी ओर ले जाएगा। ऑप्शन ए, सांख्य। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी, वेदांत। ऑप्शन डी, जैन धर्म। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वो है बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 156, किस दर्शन ने कक्षाओं में कक्षा नायकीय प्रणाली विकसित की? ऑप्शन ए, वैदिक। ऑप्शन बी, वेदांत। ऑप्शन सी, इस्लाम। ऑप्शन डी, बुद्ध धर्म। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैदिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 157, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची। ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक अधिकार। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार ही है। जो भारतीय संविधान का वह भाग है जो नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 158, तार्किक विश्लेषण के पक्ष में कौन नहीं है? ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन बी जे.ई. मूर, ऑप्शन सी कांत, ऑप्शन डी लिडविग विट्जेंस्टाइन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन सी कांत, तार्किक विश्लेषण के पक्ष में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 159, दर्शन की शाखा है ज्ञान मीमांसा किसके सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी वास्तविकता, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी अस्तित्व। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन ए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन भावनाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कितने कारक शामिल हैं? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 180। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन सी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सिमेंटेसिटी, ऑप्शन बी उत्पादकता, ऑप्शन सी व्यवहार कुशलता, ऑप्शन डी विस्थापन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन डी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, फ्रायड के अनुसार दिमाग की संरचना का सही क्रम है? ऑप्शन ए सुपर ईगो ईड ईगो, ऑप्शन बी ईड ईगो सुपर ईगो, ऑप्शन सी ईगो सुपर ईगो ईड, ऑप्शन डी सुपर ईगो ईगो ईड। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी ईड ईगो सुपर ईगो, ईड ईगो सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 164, अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए क्लासिकल अनुकूलन, ऑप्शन बी फील्ड सिद्धांत, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुकूलन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, रचनावादी उपागम प्रतिफल है? रचनावादी उपागम प्रतिफल है ऑप्शन ए व्यवहारवादी मनोविज्ञान, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी दोनों बी और सी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी दोनों बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, सामाजिक परिवर्तनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी सामाजिकरण, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन सी सामाजिकरण। नेक्स्ट 167, शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षण के दौरान शिक्षा और समाज को संगठित करना, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थान के रूप में शिक्षा की स्वीकृति, ऑप्शन सी शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति की स्वीकृति, ऑप्शन डी शिक्षित समाज का एक अध्ययन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए शिक्षण के दौरान शिक्षा और समाज को संगठित करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 168, घर की शिक्षा में भूमिका? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति में बच्चों की सहायता करना, ऑप्शन बी स्कूल को सहायता और सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन सी स्कूल के कामकाज में हस्तक्षेप करना, ऑप्शन डी शिक्षा को एक मूल्य के रूप में स्वीकार करना। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति में बच्चों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, कौन सा राष्ट्रीय मूल्य नहीं है?
ऑप्शन ए बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी सांप्रदायिक विश्वास, ऑप्शन डी अहिंसा। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। टेलकॉट प्रश्न का कार्यात्मकता का सिद्धांत निम्न में से किन प्रणालियों के महत्व को उचित नहीं मानता है? ऑप्शन ए सामाजिक प्रणाली, ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रणाली, ऑप्शन सी व्यक्तिगत प्रणाली, ऑप्शन डी आर्थिक प्रणाली। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी व्यक्तिगत प्रणाली। साथियों, क्वेश्चन नंबर 171। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख बाधा है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी गरीबी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 172। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था? ऑप्शन ए शिक्षा और जीवन, ऑप्शन बी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन सी भारत की नई शिक्षा नीति, ऑप्शन डी शिक्षा सभी के लिए। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन बी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 173। शिक्षा बिना बोझ के समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए आचार्य राममूर्ति, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन डी वेद प्रकाश। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। इस्लामी काल के बच्चों की शिक्षा शुरू करने के लिए उचित आयु? ऑप्शन ए 5 साल प्लस, ऑप्शन बी 4 साल 6 माह, ऑप्शन सी 4 साल 4 महीने और 4 दिन, ऑप्शन डी 786 दिन। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 साल 4 माह और 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। भारतीय संविधान में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45A, अनुच्छेद 21A। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। क्वेश्चन नंबर 176। निम्नलिखित में से किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को विकेंद्रीकृत किया? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी सैडलर आयोग। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए हंटर आयोग। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को विकेंद्रीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। भारत में RTE अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2008, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन 178। कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच 2 आयामी संबंधों को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए स्कूल का लघु सामाजिक प्रणाली है, स्कूल एक लघु सामाजिक प्रणाली है, ऑप्शन बी समाज स्कूलों की योजना बनाता है, ऑप्शन सी स्कूल समाज का एक निर्माता है, ऑप्शन डी स्कूल का निर्माण समाज द्वारा अपने पुनः सृजन के लिए किया जाता है। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन डी स्कूल का निर्माण समाज द्वारा अपने पुनः सृजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। ऑप्शन ए आवासीय विद्यालय जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए कक्षा 5 तक शिक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी विद्यालय जो कमज़ोर वर्गों से संबंधित लड़कियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लड़कियों को स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं,
ऑप्शन डी, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में SC ST OBC और अल्पसंख्यक से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय विद्यालय। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में SC ST OBC अल्पसंख्यक से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, स्वायत्तता के क्षेत्र हैं, स्वायत्तता के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए, छात्रों का चयन। ऑप्शन बी, शैक्षणिक काम की योजना। ऑप्शन सी, शिक्षकों की प्रगति और पदोन्नति। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, कार्य अनुभव एक प्रशिक्षण है। ऑप्शन ए, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन बी, कारखाने में भागीदारी के लिए। ऑप्शन सी, उपार्जन हेतु उत्पादक कार्य में भागीदारी के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन सी, उपार्जन हेतु उत्पादक कार्य में भागीदारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, कौन सा सैटेलाइट चैनल एड लाइन का उपयोग करता है? नोइंग एवरीथिंग, नोइंग इज एवरीथिंग। ऑप्शन ए, BBC। ऑप्शन ए, BBC वर्ल्ड। ऑप्शन बी, NDTV इंडिया। ऑप्शन सी, एरूट्यून। ऑप्शन डी, जी सलम। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन ए, BBC वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, केंद्रीय मूल्य के स्कोर को किस प्रसार की मात्रा के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए, मानक विचलन। ऑप्शन बी, तिरछापन। ऑप्शन सी, चतुर्थक विचलन। ऑप्शन डी, प्रतिशत रैंक। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन ए, मानक विचलन। नेक्स्ट 184, किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति जानने के लिए सबसे उपयुक्त शोध विधि होगी। ऑप्शन ए, सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन बी, केस अध्ययन विधि। ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन डी, ऐतिहासिक विधि। इसका सबसे उपयुक्त आंसर साथियों ऑप्शन ए, सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, जनसंख्या का साइज 200 है और हर 7वें व्यक्ति के प्रतिदर्श के रूप में चुना जाता है। प्रतिदर्शकरण की इस तकनीक को जाना जाता है। ऑप्शन ए, यादृच्छिक। ऑप्शन सी, क्लस्टर। ऑप्शन सी, स्तरीकृत। ऑप्शन डी, व्यवस्थित। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यवस्थित। 186, एक चर की क्रियात्मक परिभाषा यह इंगित करती है कि वह चर कैसा हो सकता है। ऑप्शन ए, वर्णित। ऑप्शन बी, अवलोकित। ऑप्शन सी, मापित। ऑप्शन डी, व्याख्यायित। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, मापित। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, एक एथनोग्राफिकल अध्ययन में निम्न में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रश्नावली। ऑप्शन सी, समाज मिति। ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 187, एक एथनोग्राफिकल अध्ययन में निम्न में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रश्नावली। ऑप्शन सी, समाज मिति। ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए, अवलोकन। नेक्स्ट 188, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम को नियंत्रित और निगरानी करती है? ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी, भारत की पुनर्वास परिषद। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। साथियों, का जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत की पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यवहार को सही करे। ऑप्शन सी, परीक्षाओं का आयोजन व डिग्री प्रदान करना।
ऑप्शन डी सीखने और विकास को सुगम करना। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन डी सीखने और विकास को सुगम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, एनसीटी मानदंडों के अनुसार एमएड शुरू करने हेतु 25 छात्र संख्या पर कितने शिक्षक की आवश्यकता है। ऑप्शन ए 1+1+4, ऑप्शन बी 1+5, ऑप्शन सी 1+8, ऑप्शन डी 1+9। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए 1+4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, डाइट DIET डाइट से तात्पर्य है। ऑप्शन ए शैक्षिक प्रौद्योगिकी जिला संस्थान, ऑप्शन बी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन सी प्राथमिक प्रशिक्षण जिला संस्थान, ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षक जिला संस्थान। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन बी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 192, 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए ICSSR, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी NCERT। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है 192 का बी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 193, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी NCTE, ऑप्शन डी UGC। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनेस्को द्वारा सुझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, ICT का अर्थ है। ऑप्शन ए इंटर कनेक्टेड टर्मिनल, ऑप्शन बी इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, शिक्षा को तकनीकी शिक्षा के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी UK में, ऑप्शन सी सोवियत संघ में, ऑप्शन डी भारत में। ऑप्शन ए अमेरिका में। 196, इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी कोबॉल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। क्वेश्चन नंबर 196 का जो सबसे उपयुक्त आंसर है वह है ऑप्शन ए यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 197, किस वर्ष इग्नू की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2002। सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन बी 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 198, मॉक्स संक्षिप्त रूप है इसका। ऑप्शन ए मास ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ऑप्शन बी मैसिस ओपन ऑनलाइन कमेटी, ऑप्शन सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन डी मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 199, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET की एक घटक इकाई है। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी SCERT, ऑप्शन सी UGC, ऑप्शन डी NCTE। साथियों, इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन ए NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 200, SCERT उत्तर प्रदेश का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। साथियों, सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय SCERT का लखनऊ में स्थित है। साथियों, दी गई जानकारी उपयोगी और लाभप्रद लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिले और आसानी से आप देख पाएँ। धन्यवाद साथियों।